हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ आईके सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मादा जनन तंत्र। तो बता दें बच्चों कि यह टॉपिक हर एक इंसान को समझ में आनी चाहिए और यह सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे लाइफ से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो आज आपके लिए जो भी हमारे कंपटीशन के जो भाई हैं या बहन जो इसकी तैयारी करते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए मादा जनन तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बता दें कि यह बेसिक जानकारी भी हमें होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो हम लोग समय को न बिताते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग, क्योंकि इसमें आपको मतलब कि आपको थ्योरी और इमेज के द्वारा भी अगर आपको हम हर एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग का जो टॉपिक है यह आपको विजुअल होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तो समझिएगा थोड़ा कि पहले मादा जननांग, यानी बता दो बच्चों कि हम इससे पहले कि अंड यूज क्या होते हैं, जरा यूज क्या होते हैं, जनन किसे कहते हैं, यह सब आपको हम मतलब इसका पार्ट 1 जो है यानी कि नर जनन अंग, उसमें हम पूरे तरह बता चुके हैं। उसके जस्ट इसमें हम लोग मादा जनन अंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग का है कि मादा जननांग किसे कहते हैं। तो मादा का वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं बुआ, उसे तो मादा जननांग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में क्या होते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, मादा जननांग कहलाता है। क्लियर, समझ आ गया आप लोग को? यानी कि मादा का वह अंग जो क्या करता है, जनन क्रिया में भाग लेता है, उसे मादा जननांग कहते हैं। और जानते हैं कि मादा जननांग कौन कौन से होते हैं। तो आपको पहले आपको हम कुछ इमेज के द्वारा बता दे, उसके बाद आपको हम चलेंगे डायरेक्ट थ्योरी पर। ठीक है, तो चलिए ध्यान समझिए पहले आप इमेज को। चलिए बुआ बच्चों, तो हम लोग इसको जानते हैं बुआ कि यहाँ पे विजुअल होगा, यह आपका मादा जनन अंग है। ठीक है, और आपको बता दें जो यहाँ पे जो है बुआ, इसे बोलते हैं बुआ ओवरी, यानी कि बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं बुआ अंडाशय। क्या बोलते हैं बुआ? अंडाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं बुआ? अंडाशय। ठीक है, और ओवरी की संख्या कितने होते हैं? तो देखिए, एक ओवरी यहाँ पर है और एक ओवरी यहाँ पर है, यानी कि ओवरी की संख्या कितना हो बुआ? 2। तो यह किसका है? मादा जनन अंग का क्या है बुआ? भाग है। दूसरा, यह जो बुआ दिखाई दे रहा है आपको लाल वाला, यह इसे बोलते हैं बुआ फिलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं बुआ? फिलोपियन नलिका, फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो बुआ यहाँ पे जो है, इसे बोलते हैं बुआ हम लोग यूट्रस। क्या बोलते हैं बुआ? यूट्रस। ठीक है, और यहीं पे अब सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग। यूट्रस में बच्चे क्या होते हैं बुआ? पलते हैं। और उसके बाद बता दे बुआ मेरे, यह जो होता है आपका, इसे बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं बुआ? वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या, आपका मादा जनन अंग का क्या है बुआ रे? भाग है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, कौन से हार्मोन विकसित होते हैं पूरे तरह से। अगर आप ये पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको इस मतलब कि पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, एक भी कंसेप्ट छूटने वाला आपका नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए बुआ हम इमेज पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बात समझ रहे हैं। ठीक है, इसके लेकर हम थ्योरी में ही सब बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू से आते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोग अभी बताए हैं आप लोग को कि मादा जननांग किसे कहते हैं, समझ आ गया आप लोग को? अब समझते हैं कि मादा जनन अंग में जो सबसे पहला भाग था वह हमारा था बुआ अंडाशय। क्या था बुआ? अंडाशय, यानी कि ओभड़ी। ओभड़ी में बता दें कि ओभड़ी में ही बुआ अंडाशय का क्या था, अंडाणु का था बुआ, जन्म होता है, यानी कि ओभम का जन्म मतलब निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। अंडाशय प्राथमिक जननांग है। तो कोई पूछेगा कि मादा जननांग का प्राथमिक जननांग कौन सा है, तो क्या मारिएगा बुआ? अंडाशय है। इसकी संख्या का था उसमें? 2 था, एक इस साइड था और एक इस साइड था। बोले हाँ या ना? चलिए आगे। इसकी मुख्य कार्य अंडा करना है, निर्माण करना है, यानी कि ओभम का निर्माण करना है। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं
जो यह अंडाशय है या ओवरी है, इससे बुआ मेरे 3 प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं बुआ, निकलते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा नाम है बुआ प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा का नाम है बुआ रिलैक्सिन। ठीक है बुआ मेरे, तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। तो पहले जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन किसे कहते हैं। तो बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि एस्ट्रोजन हार्मोन, यह हार्मोन मासिक चक्र, क्या बोलते हैं बुआ, मासिक चक्र, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं बुआ एमसी, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, इसे हम लोग रजोधर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह बुआ जो एमसी जो होता है वह 28 दिन पर क्या होता है बुआ, पुनः रिपीट होता है। तो यह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, यानी कि उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है बुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और बता दे कि फीमेल, वह हम कहते हैं ना कि फीमेल एक मतलब युवा अवस्था में पहुंच गई है, ठीक है, तो किसके आधार पर कहते हैं, किस हार्मोन कारण, तो ये जो आपको यहाँ से जो निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही बुआ मेरे, ठीक है। जैसे आपको हम मेल का पढ़ाए हैं कि मेल हम लोग का आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ के आना, चाहे सीना का चौड़ा हो जाना, ठीक है, आवाज का भारी हो जाना, ये किसके कारण होता है, तो हम लोग टेस्टोस्टेरोन कारण होता है। उसी तरह महिलाओं में भी, मतलब एक फीमेल को भी विकसित रूप जो देने का काम करता है वह कौन हार्मोन करता है, तो वह एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। क्लियर। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा होता है बुआ आपका हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। क्या है बुआ, प्रोजेस्टेरोन। तो यह हार्मोन जो बुआ, यह स्तन का विकास करता है तथा गर्भ धारण करने में क्या करता है, सहायक होता है। यानी कि समझिएगा कि देखो बुआ, याद रखिएगा कि मेल हो चाहे फीमेल, वह दोनों में स्तन पाया जाता है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि फीमेल में स्तन ग्रंथि पाया जाता है और मेल में स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है। इसीलिए फीमेल में स्तन ग्रंथि पाए जाने के कारण क्या होता है कि उनके स्तनों का विकास क्या होता है, हो जाता है। क्लियर, आ गया समझ में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, तो यह स्तनों का विकास करता है, लेकिन इसमें ज्यादा जो योगदान रहता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन का रहता है। क्लियर, आगे सुनिएगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है ना, इसका मेन काम है बुआ गर्भ धारण का करना, नियंत्रित करना। यानी कि अगर मतलब निषेचन क्रिया होता है तो उस बच्चे का जो अंदर में जो बच्चे पलेंगे वह सुरक्षित रूप से रहेंगे ना, कब, जब उस माँ के शरीर में क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन भरपूर मात्रा में रहेगा, तो बच्चे आराम से विकसित भी होंगे और उनका जन्म भी सही तरीका से हो जाएगा। लेकिन आप कभी कभी गांव में सुनते होइएगा, अपने आसपास सुनते होइएगा कि मतलब कि होता तो सेक्सुअल क्रिया होता तो है, बट क्या होता है कि बच्चा वहाँ मतलब माँ के गर्भ में रहता नहीं है। उसका कारण क्या है कि उस माँ के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे आप लोग अगर मानव पे नहीं आकर अगर आप अगर जानवर पे जाइएगा तो आप देखते होइएगा कि गाय हो या भैंस हो, तो उसकी जब सीमेन चढ़ता है तो देखिएगा उसमें क्या होता है कि कुछ दिन बाद क्या होता है कि वह सीमेन वापस से क्या होता है, ये निकल जाता है या वह रुकता नहीं है। तो उसका कारण होता है क्या चीज, उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता नहीं है, जो गर्भधारण करता है उसको मदद करेगा, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि इसको क्या पिलाइए, इसको मतलब इसको बहुत सारे चीज दीजिए, दवा लिखता है, ये डॉक्टर की सेक्टर है, इसीलिए वो दवा लिखते हैं कि ये खिलाइए, जिससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। तो उसके बाद जब इसमें हम अगर सीमेंट डालेंगे तो क्या होगा, वह मवेशी का हो जाएगा, मतलब गर्भधारण उसका रह जाएगा। क्लियर। तो उसी तरह उसी तरह का होता हुआ मानव में भी होता है। क्लियर, आप लोग रिलेट थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला होता है बुआ मेरे रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है बुआ, रिलैक्सिन हार्मोन। तो यह हार्मोन प्रसव यानी कि डिलीवरी के लिए क्या करता है, सहायक होता है तथा यह यूट्रस को मार्ग करता है, चौड़ा कर देता है। आप समझा दे, आपको बता दे यहाँ तक कि बुआ मेरे क्या होता है, समझिएगा कि रिलैक्सिन हार्मोन का होता है कि यह प्रसव पीड़ा, जब एक माँ बच्चे को जन्म देता है ना, जन्म देते वक्त जो दर्द होता है ना उसे बोलते हैं बुआ प्रसव पीड़ा। जैसे क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा बोलते हैं। तो प्रसव पीड़ा में जो होता है ना, जो दर्द कम होगा कब, चाहे सहायता करता है कब, जब आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन है तब। अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं है तो माँ के जन्म देते वक्त बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द का सामना करना पड़ता है। और एक यही स्थिति है जो एक लड़की को माँ बनाती है और माँ का दर्जा देता है। कारण क्या है कि जितनी हड्डी, मतलब कि समझे ना कि 10 हड्डी जो टूटता है ना, जितना दर्द करता है उतना दर्द एक बच्चे को जन्म देते वक्त करता है। लेकिन एक पुरुष की जितना दर्द में मृत्यु हो जाता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द एक माँ क्या करती है, बच्चे के लिए बर्दाश्त कर जाती है। इसी के लिए उनको माँ का दर्जा दिया गया है। तो समझिएगा आप
कि इसमें क्या होता है, लेकिन आजकल के लोग क्या हैं कि आजकल के औरत जो फीमेल है उसमें क्या होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन बनता ही नहीं है। कारण क्या है कि वो लोग जैसे मतलब कि 7-8 महीना करीब में होता है तो एकदम एगो बहाना बना लेगी लड़कियां लोग, देखिएगा कि नहीं नहीं ससुराल में जाके हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और उनके बकलोल अगर पति होता है ओकरो वो नहीं करने देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं करेगी, मतलब प्रेग्नेंट है, बहुत सारा बात बोलने लगती है। तो वहां पे क्या होता है, तो बता दें कि अगर वैसे करते हैं तो उनके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन बुआ तब बनता है ना जब शरीर के क्या होता है बुआ, एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो होता है देखिएगा, तो अभी तो हम लोग के घर में आ गया है क्या चीज, वो मसाला पीसने वाला मिक्सर मशीन, और कपड़ा धोने वाला क्या चीज, वॉशिंग मशीन। लेकिन बता दे कि इससे गड़बड़ है, यह हमारे शरीर को अपंग बना रहा है। तो पहले के देखिएगा, पहले के जमाने में बहुत नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था, लेकिन आज हमको लगता है कि 100 में से 80 लोगों का बच्चा का होता है, मतलब नॉर्मल नहीं हो पाता है, 20 लोगों का नॉर्मल होता है और 80 लोगों का ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग जब काम जब जैसे रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कहाँ से वो बच्चा नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि जब रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो उनमें क्या होगा, उन प्रसव पीड़ा के समय बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, और उनका यूट्रस जो है ना, सॉरी यूट्रस का मार्ग जो होता है ना, यूट्रस का मार्ग वह क्या होता है, चौड़ा नहीं पाता। देखिए यूट्रस का मार्ग चौड़ा होगा ना तो बच्चा निकलने में क्या होता है, आसानी होता है। लेकिन अगर यूट्रस का मार्ग नहीं चौड़ा रहेगा तो क्या होगा उस समय, क्या कि जिस समय बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो उस समय एक रसायन, जैसे आप जैसे है कि बच्चे, देखिए आप ऐसा समझिए, आपको मानव पे न ले जाकर आपको मवेशी पे, क्योंकि मवेशी आप लोग देखे होंगे तो समझिएगा मवेशी पे क्या होता है, जब बच्चे जब देखिएगा हम लोग के जब बच्चा आता है तो देखिएगा उस पे से क्या होता है कि बच्चे आराम से फिसल जाते हैं। तो जो बच्चे को फिसलने के लिए जो तरल पदार्थ का जो निर्माण करता है ना, वो कौन करता है, वह रिलैक्सिन हार्मोन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वह नहीं बन पाएगा तो क्या वो बच्चा निकल पाएगा, आसानी से नहीं निकल पाएगा। इसी के लिए क्या होता है कि एक माँ के समय क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। तो एक बात आया कि सर रिलैक्सेशन हार्मोन बनेगा कैसे, कैसे उपाय है, तो देखिए आप लोग आके जाए कि अगर आप लोग का ब्याह होता है तो क्या कीजिएगा आप लोग कि उस मैडम को क्या कहिएगा, बोलिएगा कि देखिए आप मसाला पीसिए। देखिए हाँ एक बात है कि उसको मतलब ऐसा कीजिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो। हाँ मसाला पीसने के लिए थोड़ा अति होना चाहिए। मसाला पीसने से क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब एक्सरसाइज होता है, जिससे क्या होता है रिलैक्सेशन हार्मोन ज्यादा बनने के चांसेस रहता है। दूसरा बात, कपड़ा खींचने के लिए कहिए, लेकिन कपड़ा उठाने के लिए नहीं कहिए, भारी सामान उससे उठवाइए नहीं, लेकिन उससे काम करवाइए। कौन, जैसे जो में शरीर का हो हिले, उससे क्या होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन का होता है उतना ही ज्यादा बनेगा। और जब रिलैक्सिन हार्मोन जब ज्यादा बनेगा तो क्या होगा उसका शरीर में, जब मतलब कि जब बच्चे को जन्म देने की बात आएगा तो उस समय माँ के थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आजकल का तो बाप रे बाप, लगता है ब्याह होने लगता है कि ओ माई गॉड आई एम ब्यूटी, हम ई करेंगे, मसाला पीसेंगे, मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगा। तो ससुर समझ लिया, अगर ब्यूटी के चक्कर में पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ऐसे करना चाहिए। अब एक सवाल है कि सर भारी सामान क्यों नहीं उठाना चाहिए। देखो बुआ, थोड़ा सा हम और डीप कर देते हैं, ध्यान समझिएगा कि भारी सामान इसलिए नहीं उठाना चाहिए ना कि देखिए हम लोग जो सांस लेते हैं ना, तो हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से, फेफड़ा सांस लेते हैं, लेकिन फेफड़ा को भी सांस लेने में मदद करता है, वो करता है डायफ्राम। क्या करता है बुआ, डायफ्राम। वो यहाँ होता है, जैसे लिए तो वो डायफ्राम उसको ऊपर किया तो बाहर का निकल गया, जिससे अंदर के नीचे गया, नीचे नीचे गया था सांस अंदर गया, तो डायफ्राम करता है, मदद करता है लेने और सांस को छोड़ने और अंदर जाने और बाहर निकलेगा तो मदद करता है, डायफ्राम करता है। लेकिन जब महिलाओं में जब बच्चा पलना शुरू होता है तो उनका तो पेटे निकल जाता है, डायफ्राम करता है काम करना बंद कर देता है। जब डायफ्राम काम करना बंद करेगा तो उनका जो है ना, तो उनका जो डायफ्राम की जगह काम करता है फसली, क्या करता है, फसली। और जब फसली में जब अगर तुम कोई कहोगे कि उनको कि बाल्टी उठाइए, भारी सामान उठाने के लिए कहिएगा, तो भारी सामान उठाने देख हम लोग भी उठाते तो ऐसे हो जाते हैं पूरा। कारण क्या है कि सब जोर कहाँ पड़ता है, फसली पड़ता है। अगर यह रिप्स अगर टूट गया, कुछ भी दिक्कत हो गया, तो पहले सांस लेने कौन मदद कर रहा था, रिप्स। अब क्या होगा, अब वह माँ भी मरेगी और वह बच्चा भी मरेंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि अगर 8-9 महीना अगर हो जाए, 8 महीना 7 महीना हो जाए, तो उस माँ को क्या कहिए कि उसे भारी सामान मत उठवाइए, लेकिन उससे जो भी काम निहुर कर होने वाला है, जो नॉर्मल लाइफ है जिसमें शरीर का एक्सरसाइज हो सके, वह काम कहिए क्या करने के लिए, करने के लिए, ठीक है। जिससे रिलैक्सेशन हम लोग क्या करेगा, बनेगा, तो माँ के शरीर में कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्लियर, आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए आगे। अगला है बुआ अंडवाहिनी।
अंडवाहिनी। तो ध्यान सुनिएगा, अंडवाहिनी क्या होता है बुआ कि उसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह लंबी नली यानी कि ट्यूब के समान रचना होती है जिसे ओवरी को यूट्रस से कहता है बुआ जोड़ता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होता है। आपको हम बता दे बुआ मेरे कि इस तरह था नीचे, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ मेरे। देखिए तो यहाँ पे कहा होता है बुआ मेरे, यह तो हमारा अंडाशय होता है और यह जो हमारा यहाँ से अंडाशय जो गया था यहाँ पे, इसे बोलते हैं फिलोपियन नलिका। ठीक है, तो देखिए फिलोपियन नलिका अंडाशय, और इसे क्या बोलते हैं बुआ, हम इसे यूट्रस बोलते हैं। तो यूट्रस और अंडाशय क्या होता है बुआ, जोड़ता है। तो यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है, ओवरी को इसे क्या बोलते हैं, अंडाशय हिंदी में, का इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ, ओवरी। ओवरी को यूट्रस से यूट्रस से जोड़ता है। निषेचन क्रिया, निषेचन किसे कहते हैं बुआ समझिएगा, जब शुक्राणु जब अंडाणु से क्या करता है बुआ, जब मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग निषेचन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे समझिएगा, यह जो ओवरी में जो ओवम जो होता है, जब विकसित होता है ना, तो वह यहाँ पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, यहाँ। और यहाँ पहुंचकर वह इंतजार करता है। क्यों, क्योंकि ओवम में बुआ मेरे पूछ नहीं होता है, लेकिन स्पर्म में क्या होता है, पूछ होता है। कि स्पर्म ऐसे होता है, देखिएगा, ठीक है, स्पर्म ऐसे होते हैं। तो ये पूछ क्या कहता है, उसको आगे धकेलने में मदद करता है, लेकिन इसके पास पूछ होता नहीं है, तो बेचारा इंतजार करता है। तो बेचारी इंतजार करती है। तब क्या होता है वहां पे, जैसे यहाँ से स्पर्म का होता है जाता है, और यहाँ पे क्या हुआ, ओवम है, आई स्पर्म गया, और दोनों का हुआ मिल गया, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, निषेचन क्रिया कहते हैं। तो निषेचन क्रिया कहाँ होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब आ गई नेक्स्ट, आगे बता दें। चलिए तो यहाँ पे समझ गए आप लोग को। तो क्या बोलेंगे कि यह लंबी क्या होता है, नली के समान होती है, रचना होती है, जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। और निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया अंडवाहिनी में क्या होता है बुआ, होता है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट आइए। अगला है बुआ आपका यूट्रस। क्या है बुआ, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। क्या होता है बुआ, गर्भाशय। तो समझिएगा, भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है, यानी कि भ्रूण, देखिए निषेचन क्रिया कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। और फिलोपियन ट्यूब से क्या होता है, वहां से वो अंडा जो है टकरे टकरे कहाँ चलाता है, फिलोपी अच्छी यूट्रस में चलाता है, और वहाँ भ्रूण का विकास होता है। यानी कि भ्रूण समझिएगा, देखिए जब तक बच्चा 1 महीना से लेकर 9 महीना तक, जब तक वह बच्चा माँ के पेट में है ना, तो तक क्या कहलाएगा, वह भ्रूण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, और जैसे वह बाहर निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, बेबी या बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, तो जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं बुआ भ्रूण। उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण। क्लियर, तो समझिएगा, भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है। देखें बीच में बताया था ना कि ऐसे था, यही ना था आपका, इसमें था, ये था। तो ये जो क्या आपका थैली के समान था, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, तो इसका आकार कैसा हुआ, थैली के समान होता है। यूट्रस में बनने वाला भ्रूण यानी कि बच्चा का सबसे पहले क्या बनता है बुआ, हृदय बनता है। पहले क्या बनता है बुआ मेरे, हृदय बनता है। अब देखिएगा, कभी कभी फिल्म आप लोग देखते होइएगा, तो फिल्म देखते 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 क्या होता है कि उसमें कि महिला मतलब सास रहती है, पुतोह रहते हैं, बेटा रहते हैं, ससुर रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि देखिए बहू एकदम खाना लेकर आएगी, और क्या करेगी, किसको देगी, मतलब सास को खाना है, ससुर को खाना देगी। उसी बीच में क्या होता है, उसको उल्टी आता है। ठीक है, तो उल्टी करेगी तो एकदम तुरंत ससुर जी फोन करेंगे डॉक्टर को, एकदम पति होगा एकदम डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन सास बोलेगी थोड़ा देर बाद, बोलेगी ए रुकिए 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 रुकिए, अरे ये अति दुख की बात नहीं है, यह बड़ी खुशी की बात है। तो खुशी की बात पता है क्यों बोलती है, क्योंकि जैसे यह 2.5 महीना मतलब कि लगभग मतलब 2 महीना करीब में होता है, उसका पहले बार जो भ्रूण होता है ना माँ के पेट में, उसका सबसे पहले क्या बनता है, दिल बनता है। और जैसे दिल बन के धड़कता है तो माँ को उल्टी आता है। तो बहू सास कहती है कि बहू बधाई हो और मिठाई, तो बस वही में बहू शर्मा के एकदम चुप सिर भाग जाएगी। तो समझ लीजिएगा, समझ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब तरीका है। तो आप लोग का भी अगर शादी ब्याह होगा तो आप लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी तो आप लोग लड़के फैके हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो यही क्या होता है बुआ, हृदय का कहता है बनता है। और यूट्रस के अंदर भ्रूण यानी कि बच्चे इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली में क्या होता है बुआ, ढका रहता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि माँ के जो गर्भ में जो बच्चा पलता है वो किस झिल्ली में रहता है, तो इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली में क्या होता है बुआ मेरे,
बंद रहता है। क्लियर? चाहे अगर आप कभी बकरी बच्चा जो देती है तो देखिए उसको पहले से आता है, ऊपर से कवर रहता है, अंदर में बच्चा रहता है, तो जो कवर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं बुआ? इम्योटिक सैक नामक झिल्ली में। उसी तरह बच्चा भी क्या होता है, मानव का भी क्या होता है, वहीं पे बंद रहता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। क्लियर? कोई इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट आइए। अगला अगला है बुआ मेरे, चौथा आपका है उसका यानी कि योनि यानी कि वेजाइना। क्या बुआ? वेजाइना। समझिए क्या होता है यह। योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेजाइना का दीवार किससे बनी होती है, तो पेशीय ऊतक का बनी होती है। ठीक है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में कहता है बाहर खुलता है। कहता है कि बाहर खुलता है। तो आपको पता है ना, ऐसे ध्यान सुनिए थोड़ा सा, ऐसे था देखिए बाहर खुला हुआ है, इसे वही बोल रहा है कि जनन छिद्र कहता है बाहर खुलता है, तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय यानी कि ग्रीवा कैसा जुड़ा रहता है। गर्भाशय ग्रीवा से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इसके बीच में जो होता है ना एक ऐसा होता है, इसे क्या बोलते हैं बुआ? ऐसा बोलते हैं ग्रीवा। इसे क्या बोलते हैं बुआ? ग्रीवा। क्लियर? उसे क्या होता है बुआ? जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है। क्लियर? यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, यह बुआ यह सेक्स के दौरान योनि में लिंग को यानी कि पेनिस को क्या करता है, प्रवेश करने का क्या कहता है बुआ? रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ कैनाल का क्या कहता है बुआ? कार्य करता है, क्योंकि इसी के द्वारा बच्चे का होता है बुआ बाहर आ जाते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह वेजाइना के बारे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को नहीं यहाँ तक है? चलिए आगे आइए। अब अगला है बुआ आपका कि यहाँ बहुत बड़ी कंसेप्ट है बुआ मेरे, ध्यान से सुनिएगा। देखो होता है बुआ, कुमारी कन्याओं में वेजाइना यानी कि योनि के मुख्य द्वार पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। लैंगिक संपर्क यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम से यह झिल्ली क्या होता है बुआ? टूट सकती है। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए हमारे समाज में जो है ना आज ये बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई है। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम भी उस समाज से आते हैं, लेकिन आज ये बहुत सारे ऐसे अनपढ़ इंसान होते हैं। और एक बात याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका रिलेशन है, अगर रिलेशन में अगर थोड़ा सा भी अगर विश्वास की कमी हुआ तो वह रिलेशन हुआ मेरे नरक के समान बन जाती है। इसके लेकर हमें हमेशा एजुकेशन से सब चीज़ को क्लियर रखना चाहिए। हमें कहीं भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो बुआ मेरे एक बात याद रखिएगा कि हमें हर एक चीज़ का ज्ञान सही सही होना चाहिए। आज बता देते हैं कि किसी भी समाज में किसी का भी शोषण होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण उसका नॉलेज होता है, और शायद उससे नॉलेज अगर होता तो वह उसका शोषण नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग को यह नॉलेज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो समझिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि ध्यान समझिएगा। देखिए अभी भी बहुत सारे अवधारणा है, समझिएगा। देखिए अभी क्या है कि कुछ मतलब मेल में क्या होते हैं, कुछ मेल लोग कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम अगर किसी फीमेल से अगर सेक्सुअल क्रिया करते हैं तो उसमें ब्लड आते हैं, अगर वह रियल में अच्छी लड़की है तो, अगर फीमेल अगर अच्छी हो तो देखिए मेरे प्यारे भाई बता दें कि यह जो काम था ना, यह जो ब्लड आने का जो पीरियड होता है, यह मेरे बच्चों कितना, अगर आप 12 से लेकर 15 यानी कि अगर इस बीच में अगर कोई गर्ल्स अगर क्या होता है अगर सेक्सुअल क्रिया अगर करता है तो इसमें क्या होता है, उसको ब्लड आने की क्या होती है बुआ? संभावना होती है। क्यों होती है समझिएगा, यही हाइमन होता है। क्योंकि देखो प्रकृति जो है ना, प्रकृति बहुत ही आसान हो, बहुत ही मतलब तेज है, वह समय के अनुसार सब चीज बदलते रहता है। देखिएगा हम लोग जब बच्चे रहते हैं ना तो हम लोग के लेयर ज्यादा चूता है। कारण क्या है कि लेयर में बहुत सारे एंजाइम 4 तरह के, ठीक है, लाइसोजाइम है ना, फिर आपको डाइस्टेज म्यूकस ये सब क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, लाइसोजाइम बीमारी को मारता है। तो भगवान जानते थे कि चाहे ईश्वरी प्रकृति जानता था कि बच्चे कुछ भी उठाकर मुंह में रख लेंगे तो उसके लिए उसमें लार क्या होता है, बच्चे में ज्यादा बनता है। क्या है कि बच्चे के शरीर में इफेक्ट ना पड़ सके। उसी तरह हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बच्ची जब जब फीमेल जब बच्ची अवस्था में होते हैं तो उनके हर एक अंग का सुरक्षा करना प्रकृति की जिम्मेदारी होती है। तो प्रकृति ने उनके योनि में एक पतली एकदम पतली
पॉलिथीन से भी पतला होता है, वो एक झिल्ली लगा देता है। क्या है कि भाई ये बच्ची है, इसकी सुरक्षा कौन कर लेगा, यह झिल्ली कर लेगा। तो पहले क्या था कि पहले कम उम्र में शादी होता था, 12 साल 14 साल में शादी होता था, जिसके कारण सेक्सुअल क्रिया के कारण क्या होता था, ब्लडिंग आ जाता था, तो लोग उस समय अच्छा मानते थे। लेकिन आज एक लड़की की शादी जो होता है, फीमेल की शादी जो होता है, वो लगभग 20 साल 22 साल 25 साल पे हो रही है। तो कारण क्या है कि जो इंसान अगर परिश्रम कर रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका हाइमन क्या होता है, पहले ही क्या होता है, टूट गया रहता है। अगर टूट गया रहता है तो ब्लडिंग जाहिर सी बात है कि नहीं आएगी। तो अगर किसी का फीमेल शादी होता है, मैरिज होता है, अगर ऐसा कुछ अगर सिचुएशन अगर बनता है, तो आप याद रखिएगा कि इस पर थोड़ा भी संदेह आप न कीजिएगा। आपको हम आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप थोड़ा सा भी किसी पे गलत मतलब विचार न रखें, क्योंकि वो भी किसी न किसी का बहन ही होती है। ठीक है, इसके लेकर आप उसे, क्योंकि आपको नॉलेज पूरी तरह से आप जानिए, सही सही जानिए, क्योंकि आप अनपढ़ नहीं बनिए। ठीक है, और आंख में उनके विश्वास मत कीजिए। क्लियर? तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आपको आई होप कि जो आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेगा। भ्रूण को भोजन, यानी कि देखिए अब बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा है, उसे भोजन चाहिए ना, तो समझिएगा भ्रूण को जो भोजन है वह प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। यानी कि देखिएगा, जब बच्चे का समझिए कि बच्चे अगर यह बच्चे हैं तो उनके नाभि में से वैसे गिल रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं बुआ, हम प्लेसेंटा, इसे क्या बोलते हैं बुआ, प्लेसेंटा। अगर आप कभी मवेशी वैसी क्या होता है बुआ, जब बच्चे को जब जन्म देता है तो देखिएगा उसके बाद में क्या होता है, उसको काट दिया जाता है, चाहे उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे कारण क्या, उसको बांध दिया जाता है, वही क्या होता है बुआ, प्लेसेंटा। उसी के द्वारा क्या होता है, माँ के शरीर में क्या होता है, बच्चे के शरीर में क्या होता है, उस प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, भोजन पहुंचता है। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए ध्यान से, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में Fe यानी कि लोहा तथा Ca मतलब कैल्शियम के कहते हैं बुआ, कमी हो जाती है। तो समझिए ध्यान से, देखिए आप लोग अगर ब्याह हुआ मैरिज होगा तो समझिएगा क्या होता है बुआ वहां पे, कि जो महिलाएं गर्भवती होती है ना, तो सुनते होइएगा आप लोग गांव समाज में कि जब महिलाएं गर्भवती होती है ना, तो 6-7 महीना का जैसे बच्चा होता है तो वो लोग खपटा खा जाते हैं, मतलब नोन एज मिट्टी, मिट्टी खा जाएंगे। जो भी चीज उनको मिट्टी सोन लगेगा ना, वो क्या करते हैं, खा जाते हैं। क्यों खाते हैं समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोग न दीजिएगा तो खाएबे ना करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा अगर किसी अगर फीमेल के शरीर में अगर बच्चा पलना शुरू हो गया तो उनको शरीर में 2 चीज चाहिए, लोहा और कैल्शियम। कैसा है, लोहा और कैल्शियम। तो जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो क्या करेंगे, तो देखिएगा वह समय समय पर, जैसे 6-7 महीना का होगा तो घर में रख देंगे सेब, नारियल, ठीक है, यह रख देंगे। इससे इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा। तो यहाँ से अब होशियार है तो क्या रख दिया, सेब और नारियल रख दिया, तो यहाँ से क्या मिल गया, उस शरीर में लोहा मिल गया। अब देखिए, आज जो होशियार और भी होशियार है तो कैल्शियम के लिए क्या बना देगा वह, तो वह लिया जाएगा जितना हरा हरा सब्जी होता है, ठीक है, पालक हो गया, ठीक है, जो हरा सब्जी जितना होता है ना उसमें क्या होता है, कैल्शियम सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है। तो क्या होता है, पालक से साग लिया जाएगा, इससे क्या होता है, माँ के शरीर में क्या मिल गया, फिर कैल्शियम भी मिल गया और लोहा भी मिल गया। तो इसके लिए क्या होता है, माँ कुछ भी गलत चीज नहीं खाती है। और आपको बता दे कि अगर माँ अगर गलत चीज नहीं खाएगी तो बच्चे क्या रहेंगे बुआ, स्वच्छ रहेंगे। और वही माँ बकलोलिया वो लड़की होता कहती है जो उसे खाती है, वो बकलोलिया होती है, जो पढ़ा लिखल तो होती नहीं है। और पढ़ा लिखल नहीं रहेगी तो कहाँ से, तो वो तो माटिए खाएगी ना, तो देखिएगा कहाँ के, तो उसे क्या बोलते हैं, चूल्हा का जो माटी जो होता है सोन, वो खा जाएगी, खपटा खा जाएगी। इस सब से आप लोग को बचना है। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोग इस सब बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग का भी क्या होगा, ब्याह हुआ होबे करेगा, तो क्या कीजिएगा, जैसे 6-7 महीना का होगा तो घर में सेब और नारियल पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद में पालक हरा साग सब्जी पहुंचा दे, जिससे क्या करे, उसके शरीर में, माँ के शरीर में क्या रहे, पौष्टिक तत्व तो पूरे तरह से जब रहेगा तो बच्चे का भी विकास अच्छा से होगा। और आपको बता दे कि अगर कोई भी माँ अगर एक बच्चे को अगर पेट में जब बच्चा पलना शुरू होता है ना, तो माँ को 3 से 4 सामान करना चाहिए, जिससे उनका फ्यूचर में आने वाला जो बच्चा हो ना वो बहुत ही ब्रिलियंट होगा। जैसे क्या का, तो समझिएगा, एक तो पहला बात कहती है कि अगर अगर आपका बच्चा काला भी होगा ना और नारियल का पानी पिलाएगा तो उज्जर हो जाएगा। तो एक पहला फायदा, वाह, मतलब कि उज्जर हो गया, थोड़ा सा सबको अच्छा लगता है। थोड़ा सा देखिए, ये ना कहेंगे काला बच्चा खराब होता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा उजला थोड़ा अच्छा लगता है, सभी लोग को अच्छा लगता है, इसके लिए बोले हैं कि नारियल पीने से क्या होता है, बच्चा काला भी होता है उजला हो जाए, एक फायदा। दूसरा क्या होता है कि बच्चे पौष्टिक होंगे, उसको
अंदर बीमारी उमारी नहीं होंगे। दूसरा फायदा। तीसरा कि अगर वह बच्चे अगर माँ अगर अच्छा सा करते हैं, खाना पीना पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अगर आप उसको ध्यान बात देते हैं तो माँ के शरीर भी क्या होगा, पूरी तरह से क्या रहेगा, फिट रहेगा। तो बच्चे को जन्म देते वक्त किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर। तो आप लोग इस बात पे गए, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चले आगे। अब सुनिए आगे। अगला है बुआ, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। याद रखिएगा, नर युग्मक को क्या बोलते हैं बुआ, शुक्राणु कहते हैं। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में क्या होता है बुआ, भाग लेता है। क्या होता है बुआ, जनन क्रिया में भाग लेता है शुक्राणु। इस जिसकी पूछ होती है, अभी बताइए किए हैं, ये जो होता है इससे क्या होता है बुआ, ये पूछ है कि नहीं है, इसे तो इसे क्या बोलते हैं, पूछ होता है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ा क्या होता है बुआ, क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन 23 क्या होता है बुआ, 46 होता है, तभी क्या होता है, मानव का शरीर क्या होता है बुआ, बनता है। ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट अगला। अगला है बुआ मेरे, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। तो देखिएगा, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, यानी कि ओवम कहते हैं। ठीक है। अंडाणु का आकार जो होता है वह स्पर्म से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु होती है। याद रखिए। क्लियर। अंडाणु गोल आकार का क्या होता है बुआ, होता है, और इसमें भी 23 जोड़े क्या होता है बुआ, क्रोमोसोम नहीं बुआ, हाँ क्रोमोसोम ही क्या होता है बुआ, पाया जाता है, उसको भी क्रोमोसोम ही कहते हैं। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम पीछे एक बात समझा रहे थे लेकिन हमको बात माइंड से उतर गया था, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी माँ के गर्भ में अगर बच्चा पलना शुरू हो जाए ना, तो 3-4 सामान करना चाहिए कि पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। पहला, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो बच्चा बहुत ही संस्कारी होगा। दूसरा कि आपके अगर द्वार पे कोई भी अगर भिक्षा लेने के लिए या कोई खाना खाने के गरीब आता है तो उसे खाना खिला दें, उसे भिक्षा दे दें। जिससे क्या होता है कि जो आने वाला जो संतान होगा ना, और आप झूठ उठ नहीं बोलते हैं, अच्छा से अपने पति की सेवा करते हैं, तो आपको आने वाले संतान जो होगा वह बहुत ही उन्नत किस्म का और माइंड डेवलप होगा। अन्यथा वह हो जाएगा भॉक्चोनर। तो देखिएगा उसी को अब खिलाते रहिए जिंदगी भर। ठीक है। उसी में लगते रहिए जिंदगी भर, तो इसलिए उसको तरह से आपको करना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा। देखिए, हमारा जितना कर्तव्य है हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। आप लोग किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। ठीक है। आगे सुनिएगा। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। तो देखिए, अंडाणु के बाहर देखिए, तो अंडाणु गोल होता है, तो गोल होता है, झिल्ली होगा, तो उसी को जो बाहर जो झिल्ली होता है उसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोना प्लेसोडा कहते हैं। क्या होता है बुआ, जोना प्लेसोडा। जैसे समझिए, ये अंडाणु है, देखो बाहरी झिल्ली होगा, आयो क्या होगा बुआ, अंदर होगा। तो ये बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियोटा। ऐसे क्या बोलते हैं अंदर वाला को, इसे बोलते हैं जोना प्लेसोडा। और जब यही होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट का बनना। उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बनना। ठीक है। यहाँ इसको फोड़ा तो उसे बोलते हैं क्या चीज, निषेचन क्रिया। और जब इसमें गया तो उसे क्या बोलते हैं बुआ, जाइगोट का बनना। क्लियर। बढ़े आगे। अब देखिए अगला, यानी कि प्लेसेंटा, यानी कि अपरा किसे कहता था, इसे पहले बताबे की है कि अपरा यानी कि प्लेसेंटा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। जब माँ के पेट में जब बच्चा रहना शुरू होता था तो उसमें विकसित होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है, उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन और उसके शरीर में जो प्रोटीन चाहिए, चाहे वसा चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी विटामिन चाहिए सब किसके द्वारा पहुंचता है, प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचता है। और जिससे भ्रूण का होता है वृद्धि होता है, और जिससे बच्चे का होता है हमेशा विकास होता है, और 9 महीना बाद ललना निकल जाता है। ठीक है। जिसका नाम होरिलवा रखाता है। क्या रखाता है, होरिलवा। ठीक है। आगे देखिएगा। अब आता है बुआ मेरा अगला, मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है, तो समझिएगा बुआ मेरे। मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है बुआ, इसे बोलते हैं मासिक धर्म चक्र, या इसे बोलते हैं बुआ हम लोग रजो धर्म भी बोलते हैं, रजो धर्म भी बोलते हैं। ठीक है। आगे समझिएगा। तो क्या होता है बुआ रजो धर्म, समझिएगा, दो पीरियड के बीच के समय को मासिक धर्म चक्र कहते हैं। यानी कि दो पीरियड, यानी कि एक पीरियड हुआ फिर दूसरा पीरियड जो आएगा उसके बीच के जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं बुआ, तो उसे मेंसुरेशन साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है। देहात में से महीना कहा जाता है। ठीक है। आगे सुनिएगा। इसके सामान्य भाग के रूप में महीने में एक बार महिला की
योनि से क्या होता है, रक्त स्राव क्या होता है बुआ, होता है। रक्त स्राव का मतलब होता है बुआ ब्लडिंग, क्या होता है, ठीक है। इसमें विशेष डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं बात को, ठीक है। आगे चलिए। प्रत्येक महिला के प्रजनन काल में 12 से 13 से लेकर 45 से 50 गर्भावस्था को छोड़कर 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का क्या होता है, स्राव होता है। यह 4 से 5 दिन चलता है, इसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो समझ लीजिएगा, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ना, यह कब से कब चलता है, तो 12 से 13 वर्ष के उम्र में क्या होता है, यह शुरू हो जाता है और 45 से लेकर 50 वर्ष के बाद क्या होता है, यह खत्म हो जाता है। इसी के बीच में क्या होता है, यह साइकिल चलता है। इसीलिए 45 वर्ष के बाद कोई भी फीमेल मां नहीं बन सकती है, ठीक है। लेकिन मेल में क्या होता है, स्पर्म का बनना आजीवन रहता है। इसीलिए देखिएगा कि मतलब कि फीमेल लोग जब पुरानिया होती है तो वो लोग बेसी डिंग डंग, मतलब वो लोग एकदम शांत रह जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिएगा कि बूढ़ों लोग को देखिएगा, ये लोग पूरा पूरा समाज के पता लग चलेंगे कि फलनवा के पुतो, फलनवा के बेटी, अरे यार वो अपना पढ़े जा रहा है, अपना काम कर रहा है, तो अपना काम कर लेना। लेकिन लोग के दिमाग में, क्योंकि कारण क्या है, उसके शरीर में क्या बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, वो तो डिंग डंग करबे करेगा ना। क्लियर यहाँ तक, आगे समझ में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब देखिए, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, कितने दिन चलता है, 4 से 5 दिन। अब किसी किसी को 7 दिन 8 दिन में चलता है, वो अपवाद है, ठीक है। लेकिन ऐसे नॉर्मली कितना दिन है बुआ मेरे, 4 से 5 दिन है। क्लियर है तक, आगे बढ़े चलिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आगे अगला है बुआ निषेचन किसे कहते हैं, समझिएगा। मतलब एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं गया है, बस आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी तरह से खूब मजा आएगा, ठीक है। तो समझिएगा, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, समझिएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिल जाना ही क्या कहलाता है बुआ, निषेचन कहलाता है। निषेचन क्रिया फिलोपियन ट्यूब में होती है और निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। बताए हैं अभी तुरंत थोड़ा पहले बताए हैं, आगे सुनिएगा। और युग्मनज थोड़ा विकसित होकर यानी कि जाइगोट थोड़ा विकसित होने के बाद क्या बन जाता है बुआ, भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है बुआ, यूट्रस में होता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े अब चलिए ध्यान से नेक्स्ट आइए। अगला है बुआ मेरे, गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाना। अब देखिए, जैसे माँ के शरीर में क्या आता है बुआ, गर्भाधान का आता है, शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे उसके शरीर में क्या आता है, निषेचन बन गया, इससे जैसे क्रिया होगा ना, तो अग्राबाद से क्या होगा, वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा था वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब साइकिल अब 9 महीना के लिए क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है बुआ मेरे, रुक जाता है। अब समझिएगा, मेल गैमेट यानी कि मेल गैमेट कौन है, स्पर्म। आप मादा गैमेट कौन है बुआ, सॉरी यहाँ लिखा गया है ओवम, क्या याद रखिएगा, ओवम, ठीक है। यह क्या होता है, जब दोनों मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग जाइगोट यानी कि युग्मनज बन जाना। युग्मनज से क्या बनेगा, एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण से क्या बनेगा, शिशु बनेगा। क्लियर, आप लोग समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, इसे तो जानते ही आप लोग होंगे पहले से। चलिए आगे आइए नेक्स्ट। अगला आता है बुआ कि ट्विन बेबी यानी कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, तो समझिएगा। जुड़वा बच्चा दो कंडीशन में आप लोग देखे होंगे, एक देखे होंगे कि जिसका फेस शकल सूरत सब एक समान होता है, और एगो होता है जिसका शकल सूरत अलग अलग होगा। तो समझिए क्या होता है, समझिएगा। ट्विन बेबी यानी कि जुड़वा बच्चा, तो देखिए 1 ओवम और 1 स्पर्म, जैसे एगो ओवम एगो स्पर्म, ठीक है, क्या हुआ, मिल गया। अब विकसित होने के बाद क्या हुआ, दोनों का हुआ, एगो बन गया, जैसे एगो बनेगा, अब फिर क्या किया, एगो का किया, दो भाग में क्या होगा, टूट गया। जो दो टूटेगा ना, तो इससे दो बच्चा बनेगा। तो दो बच्चा जो बनेगा ना, उसका पूरा फेस एक समान होगा, डीएनए एक समान होगा, ठीक है। उसका मतलब पूरा हर चीज क्या होगा, उसका एक समान होगा, बस खाली क्या होगा, फिंगरप्रिंट का उसका अलग अलग होगा। तो समझिए यहाँ पे कुछ दिन बाद टूटकर दो भागों में क्या होता है बुआ, बट जाता है। तो 1 ओवम 1 स्पर्म मिला, कुछ दिन बाद क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। इससे सेक्स मतलब उसका जो सेक्स मतलब लिंग, डीएनए, फेस दोनों क्या होता है, सेम होते हैं। फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होते हैं। इसे मोनोजाइगोटिक कहते हैं। इसकी संख्या बहुत ही क्या होती है, कम, यानी कि 1/3 होती है। ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं। आप लोग वीडियो देखे होगा यूट्यूब पर, चिंकी मिंकी, वो पता नहीं चल पाता है कि दोनों बहन में कौन है बड़ी है, कौन क्या है, छोटी है, क्योंकि दोनों का शकल सूरत क्या है, एक ही है। तो कौन कैसे हुई थी, उसको क्या बोलेंगे, जुड़वा बच्चा हुआ था, जिसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग ट्विन बेबी, उसे क्या बोलेंगे, ट्विन बेबी। क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे चलिए नेक्स्ट, अगला आइए।
अब एक होता है बुआ मेरे जुड़वा बच्चा एक और होंगे, लेकिन इसका फेस क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब टू ओवम और टू स्पर्म, दूगो अंडाणु और दूगो शुक्राणु एक के बार में क्या करे, फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक बार में एकदम उसी एट ए टाइम क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें सेक्स, डीएनए, फेस सभी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों का, देखिए दो ओवम है तो दोनों का होगा अलग अलग फेस, बनेगा ही बनेगा, सब कुछ अलग अलग बनता है। इसमें डाइजिगोटिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक कहते हैं। इसकी संख्या कहता है बहुत ही कहता है अधिक होता है, 2/3 होता है। यानी कि यह संख्या आप लोग गांव में देखे होगा कि जुड़वा बच्चा हो है, दोनों का मुंह अलग अलग है, ठीक है। तो ये कहता है, इसमें क्या होता है, बोलते हैं जब दूगो ओवम और दूगो स्पर्म एक बार में क्या होता है, जब मिल जाए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उससे क्या बनता है बुआ, डबल बच्चा बनेगा, जिसका फेस शकल सूरत सब क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है तक, आगे सुनिए। अब एक होता है बुआ टेस्ट्यूब बेबी, क्या होता है बुआ, टेस्ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु, क्या होता है बुआ, परखनली शिशु। चलिए ध्यान से समझिए इसको क्या है, इसको तो समझिए। परखनली शिशु जो होता है बुआ मेरे, वह समझिएगा टेस्ट्यूब बेबी। ये क्या होता है बुआ कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परखनली में कराई जाती है और फिर निषेचित अंडे को जाइगोट बनाकर पुनः माता के गर्भ में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो उसे परखनली शिशु कहते हैं। अगर आपको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए समझिए क्या है। देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कारण हैं। देखिए जैसे अगर मादा का जो फिलोपियन ट्यूब है अगर वह पतला है तो ओवम उस कहाँ तक यानी कि यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उस समय क्या करता है डॉक्टर, उस मादा का ओवम निकाल लेता है मशीन के सहायता से, और आपको ये जो मेल है उसका कहता है स्पर्म निकाल लेता है। निकाल के क्या कहता है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, एक जार की तरह होता है, बोतल की तरह होता है। उसमें क्या होता है, उसमें वह स्पर्म और अंडाणु का निषेचित करवा देता है। निषेचित करवाने के बाद जैसे देता है कि जाइगोट बन गया, तो फिर उसे उठाकर क्या होता है, माँ के गर्भ में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में डाल देता है, और बच्चा क्या होता है, पलना शुरू हो जाता है। चाहे अगर हो सकता है कि फीमेल में ही क्या हो, गड़बड़ी हो, यानी कि 7 ml स्पर्म न बन रहा हो। अगर 7 ml से कम स्पर्म बनेगा तो यू अब पिताजी बन पाइएगा। तो उस सब के लिए कौन उपाय है, उस सब के लिए कौन है बुआ, परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर है तक, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब हम मेल में से स्पर्म निकाल, ओवम निकाल ले, मेल में से क्या चीज स्पर्म, और फीमेल में से ओवम निकाल ले, और दोनों का करे डिसीजन कराने के बाद क्या करे, उसमें जब जाइगोट बन जाए तो टेस्ट ट्यूब में करा लिए, अलग करा लिए, और फिर वहां से निकाल के अब माँ के यूट्रस में डाल देंगे तो बच्चा पलना शुरू हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैसे बच्चे को जो बच्चा होगा उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे बुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी। एक मिनट वो पानी पी लेते थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो उसका बोलते हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्लियर। अगला समझ आप लोग को बुआ, तो इससे कोई परेशानी नहीं किसी को। चले आगे, चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा। अगला है बुआ मेरे, अब देखिए समझते हैं आगे, फिर पॉइंट समझते हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए तो देखिएगा, विश्व में पहली परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई। लुई शिशु, कौन हुई थी, लुई शिशु। शिशु 6 अप्रैल 1986 में ब्राउन हुई थी। कौन हुई थी, ब्राउन। और भारत में जो परखनली पहली शिशु जो है उसका नाम मुंबई में हुआ था, इसका नाम क्या था, इंदिरा था। कौन था, इंदिरा। क्लियर। बढ़े आगे, आगे देखिए। एक होता है बुआ सेरोगेट मदर, क्या होता है बुआ, सेरोगेट मदर। ये क्या होता है, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को आईवीएफ तकनीक के द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरोगेट मदर कहलाती है। अब समझिए क्या होता है, जैसे समझिए कि हम और मेरी वाइफ, समझिए मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, अब जिंदगी तो मान के आ रहे हैं कि माना कि फलनिया मेरी है, वही में तो क्या होता है, पूरा मैट टेक इंटर सब पास कर जाते हैं। कारण है उसके चक्कर में चलो पढ़ तो लिया ना कम से कम, चलो पढ़ाई पे ध्यान देना, उसके चक्कर में ध्यान देना, मान लेना, ठीक है। मान लो हम है और मेरी क्या है, वाइफ है, मान लो। अब देखो, अब हम मुझे क्या है
कि मेरी वाइफ की एक हीरोइन देखते हो, हीरोइन क्या होता है, देखिए हीरोइन को हमेशा क्या होता है, बॉडी लगता है कि 45 साल के बाद भी लगता है, उसका बॉडी क्या है, लगता है कि एकदम 25 साल 30 साल की बॉडी है, 25 साल की है 45 साल के बाद होने के बाद भी। कारण क्या है कि देखिए अगर हमें सरोगेट मदर करते हैं तो हमारे सही में देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो क्या होता है, माँ के सही क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कारण है उसका बहुत सारे, क्योंकि हार्मोन बच्चे का बहुत सारे टेंशन होता है इस कारण। अब क्या हुआ कि मुझे उस मेरी वाइफ का करना है बढ़िया, मतलब अति रखना है, पूरा एकदम हिस्ट पुस्ट रखना है। क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम और मेरी बीवी क्या कि हम लोग गए कहाँ, किसी अन्य जगह जाएंगे, और जो गरीब महिला है उसे करेंगे, उसे हम लोग पैसा देंगे कि देखो हम हमारा जो बच्चा है वो तुम्हारे घर में क्या करो, पाल लो, और जब बच्चा हो जाएगा तो तुम्हें हम पैसा देंगे, जब तक बच्चा रहेगा तुम्हारे घर में पूरा खर्चा हम देंगे, और जब बच्चा हो जाएगा बढ़िया से तो उसका करेंगे, तुम बाद में क्या करेंगे, हम तुम्हें पैसा भी वापस का ऊपर से देंगे तुम्हें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आज भी पंजाब हरियाणा में बहुत सारे सरोगेट मदर मिल जाएगा, कहाँ पे, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सरोगेट मदर होते हैं वो क्या करते हैं कि अब हम लोग अगर डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर से औरत भी जाएगी, अब क्या होगा, हम अपना में से स्पर्म निकाल देंगे, मेरी वाइफ में से क्या निकल जाएंगे, ओवम निकाल देंगे, जाइगोट बनवा देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी में, और क्या करेंगे ये हमारे वाइफ के यूट्रस में ना डाल के कहाँ डाल देंगे, किसी अन्य औरत के यूट्रस में डाल देंगे। और वो जो अन्य औरत के जो यूट्रस में डाले हैं उसके यूट्रस में क्या बच्चा कहाँ पलता है, यूट्रस में पलता है, और बच्चा पलेगा उसको 9 महीना तक उसको जो खर्चा होगा सब देंगे, हर एक चीज का उसको देंगे। अब बाद में का जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद में 3-4 महीने रहने देंगे उसको, क्या करना, बच्चे को लेकर अपना घर क्या हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वहां से अपना पालन पोषण शुरू कर देंगे। तो मेरी वाइफ का बॉडी क्या रहेगा, हमेशा मतलब हृष्टपुष्ट बनल रहेगा। अब कभी नहीं सोचते हैं कि हीरोइन इतना होने के बाद, इतना उम्र हो गई अभी भी एकदम फिट है, कारण क्या है, ऐसे ही सरोगेट मदर के द्वारा वो लोग करती है, बच्चे को जन्म दिवा देती है। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बात कहना तो ना चाहिए लेकिन कह दे रहे हैं, देखिए हम लोग भी बचपन में अगर देखिएगा किसी बचपन में किसी 2 महीना 4 महीना 5 महीने का बच्चा जो होता है वो सब लोग सिखाते हैं बाउआ पा कहते हैं, तो वो पापा कहता है। अगर मम्मी कह दे कि नहीं नहीं इन्हें पापा पापा पापा, पहला वाला कह दे पापा पापा, तो लड़का किसको कहेगा, पापा पापा उसको कहेगा, और अपना रियल पापा कहियो पापा नहीं कहेगा। कारण क्या है कि हम लोग के जो पहले से बचपन से जो देखते आते हैं हम लोग को विश्वास हो जाता है कि हमारे यही क्या है, हमारे पापा है, क्लियर। तो इसीलिए तो बच्चे का होता है, अभी कुछ बता कि सर 6 महीना बाद आएगा तो बच्चा, भाई मेरे 6 महीने बच्चा बोलना भी नहीं सीख पाता है, अल करते रहता है, ठीक है। उसमें इसके लिए तो उसको सिखाना पड़ता है हर चीज, क्लियर। अगर समझ में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आता है तो उसे वैसे माँ को हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं, क्लियर। आगे सुनिएगा आप नेक्स्ट। अब बता बुआ बाध्याकरण, यानी कि नसबंदी क्या होता है, समझिएगा बुआ मेरे, यानी कि नसबंदी, वैस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं। इसमें वैस डिफरेंस नस क्या होता है, काट दिया जाता है। आप याद कीजिए हम बताए थे 2 टेस्टिस ऐसे जाता है तो ऐसे निकल जाता है, तो इसे क्या बोल, जो एसियो का था काट दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस नस। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वैस्कोटॉमी। यानी कि अगर देखिएगा, देखिए नसबंदी 2 में हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, फीमेल मेल और फीमेल में भी दोनों में हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो नसबंदी होता है किसमें होता है, फीमेल में होता है, मेल नहीं करवाते हैं। कारण इसका बहुत सारे हैं, अगर मेल करवा लेंगे तो समझ लीजिए नॉन एज खस्सी हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या होता है, उसको नहीं करवाया जाता है, क्लियर यहाँ तक। आगे चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अगला, अगला है बुआ ट्यूबोकोटॉमी, कहते हैं बुआ ट्यूबोकोटॉमी। मादा मादा नलबंदी को ट्यूबोकोटॉमी कहते हैं। यानी कि मादा में सुनते ना होंगे कि हाँ मतलब बच्चे का ऑपरेशन, बच्चा अब ना होगा, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा दिया, बच्चेदानी मतलब कुछ कुछ नहीं होता है, जो ट्यूबोकोटॉमी जो था ना, यानी कि फिलोपियन ट्यूब किया था उसी का था, उसी को काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है अंडाणु ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे कहता है जाइगोट नहीं बन पाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ हम लोग, ट्यूबोकोटॉमी। तो बोलिए वैस्कोटॉमी किसको, वैस्कोटॉमी किसे कहेंगे, तो मतलब मेल वाले को, और ट्यूबोकोटॉमी किसे होते हैं, मादा वाले को, क्लियर। ट्यूबोकोटॉमी कहते हैं। इसमें फिलोपियन ट्यूब को कहता है काट दिया जाता है, बता दिए हैं। आगे चलिए, एक होता है बुआ हिस्ट्रोनॉमी। हिस्ट्रोनॉमी इसमें कहता है जब पूरा यूटरस को काट कर निकाल दिया जाता है, इसे हिस्टोटॉमी कहते हैं। देखिए क्या होता है बुआ मेरे, एक ख्वाब होता है, समझिएगा। जब कोई इंसान ज्यादा बच्चे को जन्म देने लगे, जब माँ जब ज्यादा बच्चे को जन्म देता है ना, तो उससे क्या होता है, उसका यूट्रस क्या होता है, उसका खराब हो जाता है। देखिए सरकार गधा नहीं है
कि आपको कहता है कि हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, इसके बाद कभी नहीं। कारण क्या है कि जैसे आपके बच्चा कम होता है ना, तो अंतराल दीजिए। जैसे बच्चे के प्लानिंग बनाइए, फैमिली प्लानिंग से कहते हैं। जैसे अगर एक अभी 2025 चल रहा है, तो याद रखिएगा, अगर 2025 में अगर मैरिज होता है, तो रखे कहते कि 2027 में क्या हो, एगो बच्चा, पहला बच्चा हो, और दूसरा बच्चा जो हो वह 2032 में हो। कितना में हो? 2032 में। लगभग 4 से 5 साल का अंतराल दीजिए। लेकिन हमारे बिहार में तो समझ में नहीं आता है, मॉडल तैयार करते हैं। अगर 25 में ब्याह हुआ है, 2025 में, तो ये 26 मॉडल आएगा, 27 मॉडल आएगा, 28 मॉडल आएगा, 29। अब इसमें क्या होता है, ऐसे होगा तो न माँ का शरीर विकास हो पाएगा, बच्चे हिष्ट पुष्ट नहीं बन पाएंगे, बच्चे का लालन पालन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे, और हमेशा देखिए बकलोल की तरह, बेमरिया की तरह घूमते रहेंगे, और हमेशा नेटा वेटा लगा के बहाते रहेंगे। मतलब कि धरहू में को शर्म लगता है, मतलब वो घिन लगता है कि कैसे धरे ना धरे। आ देखिए, जिसके घर में एक बच्चा होगा, देखिएगा एकदम बढ़िया से कपड़ा पहनाएगा, एकदम बढ़िया सेंट मार के रखेगा, एकदम क्रीम मारेगा, अच्छा स्कूल में भेजेगा। कारण क्या है, उसको पता है कि एक बच्चा उस पर खर्चा सब उसी पे कर रहा है। अब जैसे 5-6 गो है, जन्माना बड़ी बात हो रही है, उसे कर्म देना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कर्म दीजिए, जन्म देने के चक्कर में मत पड़िए। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग को क्या करना है, आप लोग को, तो हम लोग क्या करना है, तो इस तरह से। अब क्या होता है, ज्यादा बच्चे जैसे होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होता है मेरे, उसका क्या होता है, उसका पूरे मतलब कि सिस्टम का, जैसे अब यूट्रस खराब हो गया तो कैंसर का रूप लेगा, तो क्या करता है डॉक्टर, उस पूरे सिस्टम को कहता है, पूरा यूट्रस को कहता है, पूरे हटा दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हिस्ट्रोटॉमी। इसे क्या बोलते हुआ, हिस्ट्रोटॉमी। अब एक तुरंत एक घटना घटा है, तुरंत एक कोई मनीषा नाम की कोई लड़की थी, यूट्रस हम देखे हैं, जाने यूट्यूब पर कल या परसों पढ़ रहे थे, तो उसी में देखें कि उसको बड़ी बेरहमी से, मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं, वो पता नहीं कैसन साला वो जन्म ले लेता है, कैसे वो कोना माँ के, मतलब कौन छत्तर में साला पैदा लेता है, वैसा साला सब को, वैसा को जो मिले ना, वैसा कुछ नहीं किया जाए उसको, जो है ना, मतलब इस तरह से उसको मौत दिया जाए ना, कि मौत को भी रूह कांप जाए। हमारा तो अगर मन करता है कि अगर वैसा अगर मिलता है ना, तो एट ए टाइम जिस समय पकड़ाता है उस समय, या पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो नॉर्मल पकड़ लेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन भी साला बहिरा बन के बैठल है। इस साल से तो पता नहीं कहा ना कहीं साला से पैसा कहला मिलता है। सबसे निमन नॉर्थ कोरिया है। अगर नॉर्थ कोरिया में खाली दह गया था ना, तब अपना सैनिक को जो क्या था, उसके वहां का जो पुलिस था, उसे फांसी पर लटका दिया था। साला हमारे यहाँ भी जिस क्षेत्र में होता है ना, वो साला दरवा के फांसी पर लटका दीजिए साला के। तब क्या होगा, हमारे बिहार की क्या होगा, व्यवस्था सुधरेगा। साला किसी का बहन बेटी का होता है कि मतलब इस तरह से मार दिया जा रहा है जिसका कोई मतलब हद नहीं है। अगर वैसा पकड़ाता है तो उसमें कोई केस मुकदमा कोई नहीं चले, कुछ नहीं चले। अगर हमारे अनुसार कुछ चले तो कुछ नहीं चलना चाहिए। क्या करे, बस मतलब कि हमारे एक इंसान की जहां ऊंचाई पे पहुंचे ना, कुछ पहुंचे, हाथ ना पहुंचे, थोड़ा ऊंचाई पे उसको टांग दीजिए और पब्लिक को छोड़ दीजिए, एकदम उसको भोक भाग के साला के, मतलब उसको आंख उख बहा हुआ के पूरा ऐसा मारा जाए ना उसको, जिस तरह उसको मतलब कि क्या कहें, वैसा दरिंदे को इस तरह से मारा जाना कि फिर दूसरा दरिंदा वैसा होने से पहले 10 बार सोचेगा कि हम किसी की बहन बेटी पे क्या करेंगे, 8 गलत से देखेंगे। साला मतलब किस तरह से हद पार कर चुका है, मतलब कि क्या देखने पर, सुनने पर, मतलब डर लगता है कि अपने बहन बेटी को कैसे कोई बाहर भेज पाएगा। मतलब कि बहुत डर लग रहा है इस तरह से सिचुएशन देखकर। उस तरह से होना बहुत जरूरत है, और हमें सरकार से अपील है कि सरकार भी इस पे बहुत अहम कदम उठाए। लेकिन अगर ऐसे लोग को छोड़िएगा तो वह एक दिन सभी लोग का क्या होगा, वही क्या करेगा, समाज में गंदगी को फैलाते जाएंगे, और समाज का होगा पूरी तरह से एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसको वह छोड़ना नहीं चाहिए। और जब मिल गया ना, उसे अगर मिल गया तो का तो पीस पीस ना कहता है, उसको काट काट के, उसको अंग काट काट के उसको दिखा दे काटेंगे, मतलब मरने नहीं देंगे। न कहता है कि जिंदे में पोस्टमार्टम कर देंगे, वही इंसान कर दिया जाए, जिंदे में पोस्टमार्टम कर दिया जाए। ऐसा में आप देखिए, नेक्स्ट आगे देखिएगा। चलिए जाने दीजिए, ऐसे कोई भी आप लोग समाज में जागरूक रहें। ठीक है, अगर किसी की बहन बेटी है तो उसे अपने बहन बेटी की तरह अच्छे मानिए। ठीक है, देखो गलत करना गलत नहीं है, गलत जो कर रहा है अगर आप देख कर भी चुपे हैं ना, तो आप गधे हैं। और गलत होते हुए देख रहे हैं, चुप हैं, तो याद रखिएगा आज कल उसके साथ हुआ है, परसों उसके साथ होगा। आप इसके लेकर हमेशा क्या रहे, सतर्क रहे। गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। समझ रहा है, क्योंकि अगर आप गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाते हैं, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अगला होता है बुआ, एक होता है बुआ
इम्नियोसेप्टोसिस। क्या होता है बुआ? इम्नियोसेप्टोसिस। ये क्या होता है समझिएगा, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना लगाना कि वह लड़का है कि लड़की है, उसे ही इम्नियोसेप्टोसिस कहते हैं। यह कानूनी रूप से क्या है? प्रतिबंधित है। तो समझ लीजिएगा कि आज भी हमारे गांव, हमारे शहर में, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे महारथी लोग हैं, मेल और फीमेल लोग हैं, कि आज भी बच्चे होने से पहले उनकी जांच करवाते हैं कि लड़का है कि लड़की है। शायद उस ससुरे को ब्याह करने के लिए लड़की चाहिए और ससुरे को बच्चा जो जन्म लेना चाहिए सलाह के तो लड़का चाहिए। तो वैसे इंसान को अगर वह बेटी को नहीं जन्म दे सकता है तो उस ससुरा को क्या चाहिए? उसको कभी भी उसको पुतोह और उसको माँ भी उसको नहीं चाहिए और उसको पत्नी भी उसको नहीं चाहिए। वैसे को नहीं रहना चाहिए, समाज में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें तो ये कानून अपराध है, लेकिन क्या करें, हम बता देते हैं क्योंकि टीचर के फर्ज से बता देते हैं कि कारण क्या है कि जब देखिएगा जब ये जांच होता है ना तो उसमें क्या होता है, ऐसे जांच कानून अपराध है। अगर अगर आप जांच करा तो पकड़ा जाता है तो केस हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, मतलब हम बता देते हैं, ठीक है, एक मेरे टीचर के नाते हमारा कर्तव्य है कि कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगे सर बताइए सर बताइए। तो समझिएगा क्या होता है कि अगर जांच होता है तो जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें अगर जैसे एक मशीन रख के पेट पर चलाता है तो देखिएगा तो उसमें क्या होता है, अगर लड़की होगा ना तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन लड़का होगा तो उसमें बुनका दो उगता है। क्या होता है? बुनका उगेगा। तो समझ जाइए कि अगर बुनका उग गया तो समझ जाइए कि लड़का है, अगर नहीं होगा तो समझिए लड़की है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कतई नहीं कीजिएगा। आप लोग को मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि ऐसा कभी भी आप लोग न करें। लड़का हो या लड़की एक समान है। आज भी लड़की भी कहीं पीछे नहीं रह गई है और लड़की बहुत आगे चली गई है। आप इसीलिए लड़की का सम्मान कीजिए और लड़की को इस तरह से आपके साथ रखिए कि आपके साथ वो बहुत ही सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, तो उसे आप लोग इसका गलत मिसयूज न कीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ कर आपसे आपका एक छोटे भाई से का है, भाई का आपका निवेदन है। ठीक है, और यहाँ तक मुझे जहाँ तक हुआ है आप लोग को हम समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। अगर यह वीडियो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग के चलते रुका हुआ है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा, तो आप लोगों से आज कह रहे हैं, अभी तक नहीं कहे थे, लेकिन आप लोग आगे थोड़ा सा इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए, इतना कीजिए कि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।